आतंकी हमले के बाद एक्शन में है पुतिन। एफएसबी के डायरेक्टर ने दी है पुतिन को रिपोर्ट। होम मिनिस्टर कोलो कोल्स्तेवा से पुतिन ने की है बात। जांच समिति के प्रमुख से पुतिन ने खुद बात की है। तो राष्ट्रपति पुतिन खुद इस पूरी घटना को लेकर के जानकारी ले रहे हैं। हमारे सहयोगी सुमित भी हमारे से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सुमित, प्रेसिडेंट पुतिन खुद पूरी घटना की अपडेट ले रहे हैं, लेकिन कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं कि एक तरफ तो रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, जिसमें हम सबको पता है कि नाटो के 30 देश जो हैं वो लगभग खिलाफ हैं, रूस के, पुतिन के खिलाफ हैं। क्या उसके बावजूद ये सिक्योरिटी फेलियर नहीं है कि मॉल के भीतर सेना की वर्दी में इतनी बड़ी घटना होती है, 140 लोग मारे जाते हैं? देखिए, सिक्योरिटी फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर, आप इसके साथ ये भी कह सकते हैं कि जो पूरा इलाका है वो बहुत संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर हमेशा पुलिस की प्रेजेंस, मैं आपको बताऊं कि 2022 से जब से युद्ध की शुरुआत हुई, यहाँ पर मिलिट्री का मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक ट्रांजिट पॉइंट है जहाँ से रुस्तोव या फिर दूसरी जगहों के ऊपर मिलिट्री को मूव किया जाता है ट्रेन की मदद से, क्योंकि बसेज या फिर आप कह सकते हैं गाड़ियों में इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं होती है, तो ट्रेन की मदद से मॉस्को से दूसरी जगहों से मूवमेंट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी वहाँ पर मॉस्को में सुबह के 4 बज रहे हैं और लगातार जो पुतिन है वो अपने सभी मिनिस्टर से, चाहे वो इमरजेंसी मिनिस्टर्स हो, चाहे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर, सभी लोगों से लगातार अपडेट ले रहे हैं, ना सिर्फ इस अटैक को लेकर, इन्वेस्टिगेशन को लेकर, बल्कि आखिरकार जो लोग इसमें जिनको इंजर्ड किया गया, जिसमें उनको क्षति पहुंची है, उनकी हालत किस तरीके से, खासतौर पे 7 बच्चे बताए जा रहे हैं कि उसमें बच्चे भी शामिल थे, उनकी हालत है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर कई पैरेलल प्लेटफॉर्म पे चीजें चल रही हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ना सिर्फ वहां की रियल फुटेजेस बल्कि आर्म्स एंड एम्युनिशन, कौन से आर्म्स एंड एम्युनिशन वो लेकर आए थे, सीसीटीवी फुटेज, गाड़ी से कैसे आए थे, कौन सा रूट लिया था, ओजीडब्ल्यू कौन कौन से मौजूद थे, आखिरकार कौन कौन से इलाकों में उनके भागने की पॉसिबिलिटी है, इन सारी चीजों के लगातार इस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और उसी के बाद कहा यह जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन जब तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते कि आखिरकार इसके पीछे कौन था, तब तक वो संबोधित भी नहीं करेंगे अपने राष्ट्र। बिल्कुल, प्रेसिडेंट पुतिन के लिए भी अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग अटैक था, जिसको लेकर के वो भी चिंतित है। मॉस्को हमले पर बहुत बड़ी खबर है, आतंकी संगठन आईएसआईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली है, जिससे जुड़ी जानकारी हमने आपको पहले भी दी। अमाक एजेंसी के हवाले से रॉयटर्स की खबर है, आईएसआईएस इस पूरे आतंकी घटना की जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन फिलहाल इस नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगा कि इस पूरे हमले के पीछे आईएसआईएस ही हैं, क्योंकि हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि इस हमले के पीछे कोई भी हो सकता है। हमारे सहयोगी मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इस सवाल का जवाब तो दीजिएगा कि क्या इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला आईएसआईएस ही है? लेकिन आप तो रूस में लंबे वक्त तक रहे हैं, वहां पर मॉल में किस तरीके की सिक्योरिटी होती है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो मॉल के सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके पास कोई हथियार नहीं थे कि वो अपना बचाव कर सके और वहां मॉल में मौजूद लोगों को बचा सके। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके बावजूद कि ये दावा किया जाता रहा है कि मॉस्को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन इतना बड़ा हमला हुआ और उसकी वजह यह थी कि जब बंदूकधारी उस मॉल में पहुंचे, कंसर्ट हॉल में पहुंचे, तो वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो निहत्थे थे, उनके पास ऐसा कोई हथियार नहीं था। वैसे ही जैसे भारत या दुनिया के किसी और देशों में ऐसे इलाकों में होता है, लेकिन इसी का फायदा मिला उन बंदूकधारियों को कि लगभग 30-35 मिनट तक वो अंधाधुंध फायरिंग करते रहे और उसकी वजह से इतनी भारी मात्रा में कैजुअल्टी हुई। अब सवाल है कि किसने किया? तो जो खबरें आ रही है, जो दावा किया जा रहा है कि आईएसआईएस ने किया, कई बार ऐसा भी लगता है कि दुनिया में कहीं कुछ हो और अगर किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ना हो तो आप आईएसआईएस पर फोड़ दें, क्योंकि आईएसआईएस तो हर चीज के लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार है। और ये दावा कौन कर रहा है? ये दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। अमेरिकन एजेंसियां कह रही है कि आईएसआईएस ने दावा लिया, आईएसआईएस ने किया। अभी देखना होगा कि क्या रूस इस दावे को मानता है, क्या रूस मानता है कि आईएसआईएस का यह हमला था, या फिर रूस जैसा आरोप लगा रहा है कि अमेरिकन एजेंसी हो, यूक्रेनियन एजेंसी हो या आरडीके जैसे ग्रुप हो, क्या वो इसमें शामिल है? सिवाज सर, ये जो मनीष बता रहे हैं कि इस पूरी घटना के पीछे आईएसआईएस है, और ये बात कहां से निकलकर सामने आ रही है? अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ये भी कहता है कि हमने अलर्ट किया था, अमेरिका ये भी कहता है कि इस आतंकी घटना के पीछे आईएसआईएस है। क्या इस पूरी घटना के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का भी किसी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आता है क्या? हाँ, देखो अंजलि, इसमें कोई शक नहीं कि शक की जो सुई है वो यूक्रेन और अमेरिका पे जाती है, इसमें कोई शक नहीं। और जो आईएसआईएस का एक प्रकार से ब्लेम किया जा रहा है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट जो है वो जानबूझ के भी कई बार वो लेती है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे उसका नाम होता है वो टेररिस्ट ग्रुप है, और अमेरिका ने उसकी तरफ उंगली उठाई है कि आईएसआईएस ने ये किया है। तो मुझे लगता है कि इसका अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज का होना, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हद तक हो सकता है। और
यूक्रेन का भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता जी। है, मगर इसका असली तभी पता लग पाएगा जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि ऐसा भी है कि अमेरिका ऑफ लेट आईएसआईएस को भी मदद कर रहा है काउंटर करने के लिए दूसरे टेररिस्ट ग्रुप इंक्लूडिंग ईरान के अंदर। तो जी। ये हमें देख के चलना पड़ेगा कि बिल्कुल सर। वाकई क्या आईएसआईएस है, अगर है क्या अमेरिका ने उसकी हेल्प की है, बिल्कुल सर। अमेरिका को इतनी पुख्ता इंटेलिजेंस कैसे थी, अमेरिका ने बिल्कुल जो सर, कई शेयर तरीके की के है, सवाल अमेरिका तो पर वो भी एक उठ रहे हैं। शक की लौटेंगे है। सर आपके पास। और अगर जिन आशंकाओं पर हम बात कर रहे हैं, अगर ऐसा सच में है, किसी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन अमेरिका का नजर आता है, तो पुतिन चुप बैठने वाले नहीं है, ये भी तय है। और एक और बड़ी खबर है, अमेरिका पहले दे चुका था हमले का अलर्ट, जिस पर लगातार हम बात भी कर रहे हैं। 1 महीने पहले मॉस्को को दी गई थी जानकारी, ये अमेरिका कह रहा है। अमेरिकी लोगों को भीड़ से दूर रहने की सलाह दी गई थी। मॉस्को में अमेरिकी दूतावास ने दी थी जानकारी। तो देखिए अमेरिका कितनी जल्दी बयान दे रहा है। अमेरिका पहले कह रहा है कि हम अलर्ट भी कर रहे थे, अमेरिका ये भी कह रहा है कि आईएसआईएस इस हमले के पीछे, और अमेरिका ये भी कह रहा है कि इस हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज है, मॉस्को आतंकी हमले पर अमेरिका का बयान। व्हाइट हाउस ने मॉस्को में हुई गोलीबारी पर संवेदना जताई है। अमेरिका ने कहा मॉस्को हमले की निंदा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि निहत्थे बेकसूर लोगों की जान गई है जो कि इस मॉल में आए थे।